करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? पृथ्वी एक गोल की तरह गोल है या फिर अंदर से खोखली है या इनके विभिन्न परत बाई परत स्थिति पाई जाती है, चट्टाने हैं, या कैसी स्थिति, इसके बारे में आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। देखो, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपको अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग या मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंचा और नहीं पहुंचा जा सकता है। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग पे अपन कैसा पता लगाए? पृथ्वी के अंदर तक न तो कोई आज तक जा पाया है और ना वहाँ से कोई अपन ड्रिल कर पाए वहाँ तक की। तो इन बारों में अपन कैसे पता लगाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में? भूकंप आता है, भूकंपों के माध्यम से लगाते हैं, ज्वालामुखी के माध्यम से लगाते हैं। ज्वालामुखी के माध्यम से कैसे क्या पदार्थ निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से, गर्म मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उनके माध्यम से क्या पता लगाते हैं अपन? यार, पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है, इतने तरल पदार्थ पाए हो सकता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है, तरल पदार्थ पाया जाता है, इतनी गर्म तपता है। इसी आधार पर हम क्या लगाते हैं कि पृथ्वी शुरुआत में क्या रही होगी? गर्म रही होगी और धीरे धीरे ये ऊपर से ठंडी हुई, तो इस वजह से इस पर जल का विकास हो। लेकिन अभी भी आंतरिक भाग में क्या है? गर्म है। इसका पता कैसे लगाते हैं अपन? आइडिया ज्वालामुखी को देख सकते हैं। ज्वालामुखी के माध्यम से लावा निकलता है, बिल्कुल गर्म होता है, लाल तरल पदार्थ होता है। तो इसी माध्यम से अपन इसका इन तथ्यों के माध्यम इनको आधार बनाकर इनको पता लगाते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रिया लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। देखो, पृथ्वी का जो स्थल रूप बन गया है वो किन का परिणाम है? आंतरिक और बाह्य क्रियाओं का। पृथ्वी की भूदृश्य को आकार देता रहता है। अंतर्जात देता है, नहीं देता है? भाई, पृथ्वी की जो वर्तमान स्थिति है इसको आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं रूप देती है, नहीं देती है? देखो, जैसे कैसे, अगर मान लो कहीं से भी मान लो समतल जगह है, कहीं पे भूकंप आ जाए तो दरार पड़ जाए, तो उसके स्थल भाग को एक नया निर्माण देगी, नहीं देगी? दरार हो जाएगी। कहीं पे मान लो ज्वालामुखी आ जाए, ज्वालामुखी आ गए तो वहाँ पर पहले स्थल भाग, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? पर्वत पहाड़ बन जाता है। उसे स्थल भाग का निर्माण किया कि क्या, बदलाव किया नहीं किया? कर दिए। तो आंतरिक और बाह्य गतिविधियों के माध्यम से क्या होता है? पृथ्वी की स्थिति के अंदर बदलाव होता है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूगतिकी प्रक्रिया को समझना अधूरा होगा। आंतरिक प्रक्रियाओं को अगर छोड़ दिया जाए और ऊपरी आधार पर ही लगाया जाए, भाई इस क्षेत्र में ऐसे बदलाव, तो उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा अगर आंतरिक भाग को नहीं समझा जाए। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना क्या है? आवश्यक। भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर की क्रियाओं के बारे में, जो पृथ्वी के जो धरातल से नीचे के जो भाग है उसकी क्रियाओं के बारे में जानना क्या है? अति आवश्यक है। इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। अब ये भूकंप क्यों आते हैं, समुद्रों के अंदर सुनामी क्यों आती है, इन चीजों का कैसे पता लगाए अपन? जब पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में हमें क्या हो पूरी तरह जानकारी हो। जब अपन संतुष्टि से पता लगा सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं भाई हाँ, वास्तव में ये इसी कारण से होता है। लेकिन कैसे अंदाज लगाते हैं? पिछले अध्याय में आप पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूप्रपट्टी कौन? क्रस्ट से कोर तक के सभी पदार्थ परतों के रूप में क्या है? विभाजित। क्या पढ़ा था अपने? परतों के अंदर विभाजित कैसे है भाई? जिनका परतों के अंदर कैसे विभाजित हुई? मैंने आपको बताया, जिनका घनत्व ज्यादा रहा वो कहाँ पे? जिनका घनत्व कम था वो कहाँ गए? ऊपर। ऐसे परते दर परते, मतलब घनत्व के हिसाब से क्या होता गया?
विभाजन होता गया। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय के बारे में। और अब आप ये अनुमान लगाओ कि वैज्ञानिकों ने बिना वहां नीचे पहुंचे इन बातों में कैसे अध्ययन किया, कैसे इन बातों के बारे में अपन को बताया कि भाई ये ऐसे घनत्व ऐसे होगा, इससे नीचे परतदार परतें पाई जाती है, ऐसे नीचे वो है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन किस पाठ में अध्ययन करेंगे, इसी पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे भाई इन परतों का निर्माण कैसे हो, क्या हो चाहिए, है ना। अब कल नेक्स्ट अध्याय में करेंगे भूगोल की जानकारी के साधन। अब पृथ्वी की धरातल से नीचे तक की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या मतलब व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। तो पृथ्वी की अपन आधी दूरी पे मुख्य केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए अपन को कितने नीचे जाना पड़ेगा? 6370 किलोमीटर, है ना। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे भूगोल की जानकारी के बारे में कल। ओके, धन्यवाद।